उस्ताद ताफ़ू की तरफ भी हम जा रहे हैं और उस्ताद ताफ़ू की कब्र के साथ साथ मैं बताऊंगा कि और कौन कौन सी ये आपको एक बड़ी मशहूर पश्तो फिल्मों की शख्सियत बदर मुनीर की कब्र भी यहीं पर है। ये देखें आप, ये बदर मुनीर जी पश्तो फिल्मों के दिलीप कुमार, उनकी कब्र भी करीब ही है उस्ताद ताफ़ू के। इसके साथ साथ आप देखें कि उर्दू के सबसे बड़े नात गो शायर हफीज़ ताइब साहब और उनकी अहलिया रज़िया खानम की जो आखिरी आरामगाह है वो भी इसी तरह करीब ही है। हफीज़ ताइब यकीनन सबसे बड़े नात गो शायर थे और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं इनकी कब्र के करीब आता हूँ मुझे ना जाने क्यों यहाँ एक सुकून, एक रहमत का एहसास होता है। यकीनन उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सारी ज़िंदगी नातें कही हैं, तो ज़िंदगी में भी उनके पर एक रहमतें थी और मरने के बाद तो यकीनन वो इस वक्त हजूर के कदमों में होंगे और उन्हें अपनी नात सुना रहे होंगे। तो ये है जी उस्ताद ताफ़ू के करीबी जो है ये कब्र भी वाक़या है। बदर मुनीर जी बड़े हलीम तबा इंसान, ज़ीरो से उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की और फिर वो शोहरत और दौलत के 7वें आसमान तक पहुँचे। उन जैसा आज तक कोई जो अदाकार है वो पैदा नहीं हो सका पश्तो फिल्मों में। तो ये बदर मुनीर की कब्र है जी। और एक कब्र मैं आपको और दिखाऊं जी, वो है सकीना बीबी की। सकीना बेगम जी पाकिस्तान की तारीख की मशहूर तरीन शायर कतील शफाई साहब, ये उनकी अहलिया हैं जी। और कब्र की हालत देख के यूँ लगता है कि शायद उनके लवाहिकीन अब कम ही जो हैं वो इनकी कब्र की तरफ आते हैं। खासी खस्ता हाल कब्र है जी। और इसके साथ साथ हम जब आगे आते हैं जी थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर आप देखें ख्वाजा फर्रुख सईद साहब के नाम का एक कतबा लगा हुआ है जी। लाहौर की तारीख के एक बड़े मोतबर साफ़ी थे। 2022 में इनका इंतकाल हुआ। बड़े आदर्श, बड़े असूलों वाले और एक बड़े इंसान थे, हमारे असातिज़ा में से थे और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। इंसानी और इंसानियत की कदर करने वाले इंसान थे और यही सबक वो हमें ही पढ़ा कर गए हैं और अपने असूलों के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और मरने के बाद भी लोग जिस तरह ज़िंदगी में उनकी इज़्ज़त करते थे, आज भी लोग उनके लिए एहतराम से उनका जिक्र करते हैं। तो चलते जी अब उस्ताद ताफ़ू की कब्र की तरफ। और उस्ताद ताफ़ू का जिस जनरेशन से ताल्लुक़ था वो फ़न से मोहब्बत करने वाले लोग थे, सच्चे लोग थे जी, सच्चे फ़नकार थे। और मैं जब उनके जनाजे में भी आया था तो मैंने महसूस किया था कि ये वाकई इतने बड़े फ़नकार और सच्चे फ़नकार थे कि जहाँ वो लोग जो उनके रिश्तेदार नहीं भी थे वो धाड़े मार के रोते हुए नज़र आए। तो यकीनन ये ही इंसान की कमाई होती है जो वो ज़िंदगी में कमाता है जी। और इंसान यही चाहता है कि लोग उसको मरने के बाद अच्छे अल्फाज में याद रखें। तो उस्ताद ताफ़ू को ज़िंदगी में भी लोगों ने अच्छे नाम से याद रखा। एक वसीउरीज़ कब्रिस्तान है जी, यहाँ बहुत सी मशहूर शख्सियात जो हैं वो आसूदा खाक है। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है क्रीम ब्लॉक का और यहाँ बहुत से मशहूर लोग आसूदा खाक है। बदर मुनीर, नन्ना, अंजुमन शहज़ादी, अदीब यहाँ पे हैं और इसके अलावा जो है वो मसरूर अनवर हैं, कतील शफाई हैं, यानी यहाँ बेशुमार बड़े लोग हैं वो आसूदा खाक हैं। और उस्ताद ताफ़ू यकीनन हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे फ़न के लिए एक सरमाया थे। पिछले साल तकरीबन 1 साल पहले हम ये कह सकते हैं कि वो उनका इंतकाल हुआ। 26 अक्टूबर को उनका इंतकाल हुआ था और गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे और ये हम करीब पहुंचने वाले हैं जी, बल्कि करीब पहुंच गए उनकी कब्र के। ये आपको जो सामने खूबसूरत सी कब्र नज़र आ रही है ये उस्ताद ताफ़ू की अहलिया मलका ताफ़ू की कब्र है। और ये देख सकते हैं आप, ये है जी उस्ताद ताफ़ू की कब्र और उनके साथ उनकी अहलिया मलका ताफ़ू की कब्र। और फूल जिस ताज़ा है, लगता है अभी से कुछ देर पहले ही शायद यहाँ से कोई होके गया। यकीनन ये बड़े लोग थे और ये अच्छी बात है कि उनके मरने के 1 साल बाद भी उन्हें लोगों ने इस तरह याद रखा हुआ है। क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान है जी।
इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की तारीख के लेजेंडरी तबला नवाज मूसीकार उस्ताद ताफू की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के क्रीम लॉग कब्रिस्तान में वाक़ है। उस्ताद ताफू आज से तकरीबन 1 साल पहले 26 अक्टूबर को अपने खालिक के हकीकी से जा मिले और उन्हें यहाँ लाकर जो है वो दफन किया गया। उस्ताद ताफू के साथ उनकी अहलिया मलका ताफू की भी कब्र है और उनकी अहलिया की कब्र को ही थोड़ा सा साइड से तोड़ने के बाद ये जगह बनाई गई थी और यहाँ जो है अब दोनों मियाँ बीवी जो है एक जगह ही आसूदा खाक हैं। उस्ताद ताफू यकीनन पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन मूसीकारों में शामिल हैं। सैकड़ों फिल्मों की उन्होंने मूसीकी दी, बड़े बड़े गुलकारों के साथ उन्होंने परफॉर्म किया और बड़े बड़े गुलकारों को मुतारिफ कराने का सेहरा भी उस्ताद ताफू के ही सर है। तकरीबन 78 बरस की उम्र उन्होंने पाई। उस्ताद ताफू ने अपने फ़न की बदौलत वो नाम और वो इज़्ज़त कमाई जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। हुकूमत की जानिब से उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया, मगर यकीनन उस्ताद ताफू ने अपने फ़न से जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, यही उनका सबसे बड़ा अवार्ड है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। सुनवे बिलोरी अखवालिया एक ऐसा गाना जो 50 साल से ज़ायद अरसा पहले जो है वो रिलीज़ हुआ और आज तक लोगों के दिलों में मिठास पैदा करता है। उस्ताद ताफू फ़न की दुनिया के एक बड़े ख़ास इंसान थे। ज़िंदगी में उन्होंने इज़्ज़त और मोहब्बत कमाई और मरने के बाद लोग आज भी उनका नाम इंतहाई एहतराम और मोहब्बत से लेते हैं। अल्ताफ़ हुसैन उर्फ ताफू खान या उस्ताद ताफू 1945 में एक मौसीकार घराने में पैदा हुए। उनका ताल्लुक लाहौर से था और वो पाकिस्तान के एक ऐसे मौसीकार थे जिन्हें लेजेंडरी तबला नवाज कहा जाता है। बाज़ हलकों में उन्हें तबला का बादशाह भी कहा जाता है। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्राम से वाबस्ता रहे। कोक स्टूडियोज के जरिए भी उन्होंने बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की। उनका ताल्लुक एक मौसीकार घराने से था। अपने कैरियर का आगाज 1970 में किया। उनका पहला सुपरहिट फिल्मी गाना सुनवे बिलोरी अखवालिया था जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। ये नगमा मैडम नूरजहान ने गाया और फिल्म अनवरा में इसे मशहूर अदाकारा नगमा पर फिल्माया गया। 1980 में एक सुपरहिट फिल्म सोहरत जुआई में उनका एक और गाना जिसे मैडम नूरजहान ने गाया था वो भी पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, रब जाने सैयों ने मैनू मार सुटिया। उस्ताद ताफू ने 100 से जायद फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी और 230 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने नूरजहान, शौकत अली, अनायत हुसैन भट्टी, नाहिद अख्तर और नुसरत फतेह अली खान जैसे मौसीकी के बड़े फनकारों के साथ काम किया। उन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। उस्ताद ताफू ने तकरीबन 40 साल म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक गिटारिस्ट के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म बंदिश के गाने सोना न चांदी न कोई महल जाने मन से सोलो गिटारिस्ट के तौर पर भी बड़ी मकबूलियत हासिल की। उनके दीगर मकबूल गानों में मुझे तुम भूल न जाना, परदेसी सजना, बड़े तीखे मिजाज सोने यार दे, मुंडा शहर लाहौर दा, ढोल मखना लाज मुहब्बतां दी, अख जदों कर दिए वार सजना, तुमको कसम महबूब मेरे, मैं अल्लर पंजाब दी माया गिरो, साथी मुझे मिल गया कुंडला दे वाला वालिया। और इस समेत बहुत से ऐसे सुपरहिट गाने हैं जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। उस्ताद ताफू 26 अक्टूबर 2024 में इस जहाने फानी से कूच कर गए और उन्हें लाहौर के क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। यकीनन आज उस्ताद ताफू जिस्मानी तौर पर तो हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनका फन हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। मैं जब इस कब्रिस्तान की तरफ आता हूँ, मैं मुख्तलिफ मशहूर लोगों की कब्रों का जब विजिट करता हूँ तो उनमें से मुझे उस्ताद ताफू की कब्र तरोताजा नजर आती है। यूँ लगता है कि जैसे उनके चाहने वाले मरने के बाद भी उन्हें नहीं भूले और ऐसे ही कुछ मनाजिर मुझे उनके जनाजे के दौरान भी नजर आए, जब न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि चाहने वाले भी धाड़े मार मार कर रोते नजर आए। उस्ताद ताफू यकीनन एक लेजेंड थे और उनका खला शायद ही कभी पूरा हो सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उस्ताद ताफू समेत तमाम मुर्मीन की मग़फ़िरत फरमाए।